हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोफिया क्रूडा। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ कॉफ़ी एंड ये जो फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ रूबियासी। तो ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है कोफिया क्रूडा, ये कॉफ़ी से बना हुआ है। तो चलिए फिर हम इनके स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं, जिसका मतलब है कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है माउथ एंड हेड पे काम करता है। तो ये बहुत शॉर्ट मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा सिस्टम स्फीयर ऑफ एक्शन इनमें नहीं है, तो सिर्फ हेड और माउथ में काम करता है। तो चलिए फिर हम इनके थोड़ा सा मेंटल सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स में कोफिया क्रूडा ऐसे होते हैं कि ओवर सेंसिटिवनेस इनमें रहता है और ये हमेशा एक बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस होना इनको बहुत पसंद है और लोगों के लिए काम करना इनको बहुत पसंद है। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादातर जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोफेशन वाइज बोलूँ तो जैसे आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, क्रिएटर्स जिन लोग होते हैं, और अगर दूसरे तरफ और भी अगर प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो जैसे कि डॉक्टर सर्जन्स हो गए या फिर जैसे कि पायलट्स हो गए। तो ये सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि इनको बहुत अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो अलर्टनेस को अवॉइड करने के लिए वो हमेशा उनको लाइक कॉफ़ी उनको चाहिए होता है, हमेशा वो कॉफ़ी पीते रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये सारे जितने भी मैंने प्रोफेशन के बारे में बताया है, तो बहुत क्रिएटिव होते हैं। लोगों को हेल्प करना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के लिए कुछ करना, दिन रात मेहनत करना, रात भर बैठ बैठ के ये लोग प्लान मैनेज करते हैं, प्लान जितने भी क्रिएट करते हैं। प्रोडक्टिव काम करना बहुत पसंद है इनको और ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हाँ अगर हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमको कोई लाइक कोई अप्रिसिएशन करे या कुछ ऐसा उनको कुछ भी चाहिए नहीं होता है। और ये सिर्फ खुशी खुशी लोगों के बेनिफिट्स एंड लोगों के लिए ये बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो यही थे इनके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो फिर मैं नेक्स्ट अगर चलती हूँ थोड़ा सा फिजिकल जनरल्स के बारे में जानने के लिए। तो इसमें ऐसा है कि इनके जितने भी सेंसेस हैं, टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, सारे चीज़ें, इनका साइट हो गया, तो ये सारे जितने भी हमारे अंदर जो सेंसेस हैं इसमें कॉफिया क्रूडा के जो पर्सन होते हैं बहुत ओवर सेंसिटिवनेस रहता है इनको और बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस भी रहता है। जैसे कि मैंने मेंटल सिम्टम में बताया कि ये बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा लाइक ये प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो इसके लिए ये जो हार्ड वर्किंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उसके वजह से ऐसा होता है कि बहुत स्लीपलेसनेस इनके अंदर रहता है बहुत ज़्यादा। एंड इनको कहीं भी अगर जैसे थोड़ा सा कहीं फील हो गया कि लाइक ये अगर घर से कहीं दूर हैं, कुछ काम से गए हुए हैं, तो ये अपने आप को थोड़ा आइसोलेट भी कर लेते हैं। तो एक अंदर से एक जो इनडायरेक्ट एक फियर एंड एंजाइटी, वो चीज़ भी इनके अंदर होता है। तो ये सारे थे हमारे मेंटल सिम्टम एंड फिजिकल जनरल्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनके डिजीज सिम्टम पे। तो डिजीज सिम्टम ऐसा है कि पहले अगर हेड पे चलेंगे तो इनका हेडेक का सिम्टम होता है और ये हेडेक सिर्फ और सिर्फ इनका जो काम होता है, बहुत ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड और कुछ भी काम को लेके एक्सर्शन हो गया है तो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि ओब्वियसली इनका जो प्रोफेशंस है इनमें वो थॉट्स एंड थिंकिंग्स तो ओब्वियसली आएंगे। तो जिसके वजह से इनको वो हेडेक का प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता है। एंड अगर माउथ के बारे में बात करेंगे तो टूथ एक, जो कि मतलब दांतों में पेन होना, तो टूथ एक के कंप्लेंट्स होते हैं इनमें। तो ये था इनका डिजीज सिम्टम के बारे में।
तो फ्रेंड्स, मैंने कवर कर लिया है कोफिया क्रूडा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।